नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। अमृत मिशन योजना के तहत राजनांदगांव शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पाइपलाइन का विस्तार काफी धीमी गति से किया जा रहा है, जिसके चलते आवागमन में दिक्कत भी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और पार्षदों ने अमृत मिशन योजना के कार्य का निरीक्षण किया और आंदोलन की चेतावनी भी दी। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मधुसूदन यादव ने कहा कि नगर निगम द्वारा बिना प्लानिंग के काम करवाया जा रहा है, जिससे पूरे शहर को खो दिया गया है और आवागमन में लोगों को असुविधा भी हो रही है। गड्ढे को लेकर ज्ञापन सौंपे, इसमें आप क्या कार्रवाई करने वाले? भाजपा पार्षद और अमृत मिशन के पाइपलाइन के संबंध में ज्ञापन सौंपे हैं। अमृत मिशन का कार्य तो 2019 में पूरा होने के था, लेकिन कार्यों के प्रति गंभीरता न होने के कारण ये कार्य 2019 में पूरा नहीं हो सका। 2019 के बाद में जो नई सरकार आई और जो नई हम पद पे बैठे, हमारे लिए कार्य चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि काम बहुत ज्यादा भीतर थे। उस कार्य को व्यवस्थित करने में हमको समय लग रहा है, क्योंकि कोरोना काल के कारण लेबरों की कमी 6 महीने तक रही। जो लेबर थे, जहां 500 के लेबर की संख्या की आवश्यकता थी, कोरोना के कारण वो 0 हो गया था वो लेबर की संख्या। अब लेबरों की संख्या बढ़ा दी गई है और कामों को में तेजी लाई गई है। और मेरा प्रयास रहेगा कि जनता को परेशानी कम से कम हो और काम जल्दी से जल्दी खत्म हो, और इसीलिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। और अमृत मिशन की टीम को वार्निंग भी दी गई है, अगर उनकी तरफ से कार्य में तेजी नहीं की जाएगी तो उनका टेंडर खत्म करके अन्य को दे दिया जाए। कांग्रेस ने 5 लाख सोशल मीडिया वॉरियर्स को जोड़ने के लिए ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च किया है। पूरे देश में ये कैंपेन चलाया भी जाएगा और जो लोग भी इसमें एनरोल करेंगे उन्हें जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी दी जाएगी। 1 महीने के बाद इंटरव्यू होंगे और सिलेक्टेड लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। कैंपेन लॉन्च के दौरान टोल फ्री नंबर, वेबसाइट, व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ में 11,000 लोगों को जोड़ने का लक्ष्य है। पेश है इसी पर एक रिपोर्ट। सोशल मीडिया में बीजेपी सरकार को तगड़ा जवाब और अफवाहों से बेनकाब करने के लिए ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया वॉरियर्स अभियान की शुरुआत की गई। कांग्रेस प्रभारी चंदन यादव, मीडिया प्रभारी रुचिरा चतुर्वेदी, महामंत्री संगठन चंद्रशेखर साहू की मौजूदगी में ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया वॉरियर्स कैंपेन को छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया। व्हाट्सएप, वेबसाइट व अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से छत्तीसगढ़ के 11,000 लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ा जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण कैंपेन है और ये एक प्रयास है हमारा सच की आवाज़ को बल देने का। एक मंच है उन सभी लोगों के लिए जो आज केंद्र सरकार की नीतियों से कहीं ना कहीं परेशान हैं, देश को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। तो उन सभी लोगों के लिए मंच है, वो आए और हमारे साथ जुड़े। पहले चरण में हमारा जो लक्ष्य है वो 5 लाख लोगों को पूरे देश में जोड़ने का है। छत्तीसगढ़ में जो हमारा मिनिमम टारगेट है वो है 11,000 लोगों को जोड़ने का, और 3 महीने हम ये अभियान चलाएंगे और लोगों को जोड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपने कैंपेन को लेके जाएंगे और उसके बाद उन लोगों की ट्रेनिंग होगी और उन लोगों को जोड़ा जाएगा। आप सभी लोगों को, हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं जो भी इस मुहिम में, इस देश को बचाने की मुहिम में, लोकतंत्र को बचाने की मुहिम में जुड़ना चाहते हैं। हम उन सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। कांग्रेस का कहना है कि पिछले 6 सालों में भाजपा ने सोशल मीडिया के जरिए देश की एकता, अखंडता और लोकतंत्र पर लगातार हमले किए हैं और बीजेपी के झूठ को हम सच के आंकड़े से जवाब देंगे। उनकी हिंसात्मक हथकंडे को अहिंसात्मक ढंग से मुकाबला करेंगे और बीजेपी के झूठ को सच से मारेंगे। कि बहुत ऐसे हमारे साथी हैं, जो आप में से भी बहुत लोग हैं, जो उन लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, उन संवैधानिक मूल्यों के लिए, जो इस मुहिम में देश की मजबूती के लिए, देश की एकता, अखंडता, सत्य, अहिंसा, भाईचारे के लिए, आप इस संस्कृति और सभ्यता को देश में स्थापित रखना चाहते हैं और मजबूती देना चाहते हैं। इस मुहिम में आप लोगों को भी हम साथ करने के लिए, जोड़ने के लिए, ताकि हम लोग उस भारतीय जनता पार्टी के प्रचार, पैसा, प्रचार, प्रोपेगेंडा, झूठ, नफरत की दुष्प्रचार को हम लोग काउंटर कर पाएंगे। इस मुहिम में आप उन लोगों के लिए हमारे सोशल मीडिया के जो अभी एग्जिस्टिंग है
तो आपको ये भी बताते चलें कि ज्वाइंट सोशल मीडिया कैंपेन से जोड़ने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने अपील की। सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इस अभियान से जुड़ने के लिए पूरे देश की जनता से अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार ने कैबिनेट मंत्री ने मोदी सरकारों को अंग्रेजों और रावण से भी बुरा शासक कहते हुए बड़ा बयान दिया है। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने दिल्ली में किसानों के आंदोलन के दौरान हुई 100 से ज्यादा मौतों के बाद भी प्रधानमंत्री के किसानों से बात ना करने और ना मिले जाने पर तंज कसते हुए कहा है कि जिस तरह से किसानों को रोकने पर केंद्र सरकार ने सड़कों पर कीलें बिछवाई थी, वैसा तो अंग्रेजों ने गांधी के आंदोलन को रोकने के लिए भी नहीं किया और ना ही रावण ने राम को रोकने लंका में प्रवेश करने के लिए किया। वैसे ही पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने जवाब देते हुए कहा, जिस पार्टी के लोग अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए चंदा देने में पेट दर्द कर रहा हो, उस पार्टी के लोग सिर्फ अपने स्वार्थ को देखते हुए बयानबाजी करते रहते हैं। लगातार किसानों के आंदोलन और 100 किसानों का वातावरण बना। प्रधानमंत्री जी को कुछ कहना था, जो काम इस देश में अंग्रेजों ने नहीं किया। गांधी बाबा के आंदोलन को रोकने के लिए अंग्रेजों ने कभी सड़कों पे कीलें नहीं ठुकवाई थी। जो काम रावण ने नहीं किया, राम के युद्ध के समय भी बानर भालू लेके राम जी गए थे तो लंका के चारों तरफ कीलें नहीं ठुकवाई थी। और किसान दिल्ली जा रहे हैं तो आदरणीय मोदी जी दिल्ली के चारों दिशाओं में कीले ठोक करके क्या बताना चाहते हैं? कुछ तो कहना चाहिए कि आखिर उन्होंने किसानों को रोकने के लिए सड़कों में कीलें क्यों ठोकवाई थी। दुर्भाग्य है इस देश का कि अन्नदाताओं के बारे में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने कोई चर्चा नहीं किया। ये तो देश की जनता का अपमान है। जिस देश की जनता ने 300 से ज्यादा सीटों पर मोदी जी के नेतृत्व में बहुमत दिया है, और आज ये लोग अंग्रेजों की बात कर रहे हैं, रावण की बात कर रहे हैं। तो अयोध्या में प्रभु राम के जो लोगों से सहयोग मांगा उसका विरोध कर रहे हैं। तो रावणी प्रवृत्ति के लोग कौन हैं, ये जनता के सामने है। और कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए जो लाल किले की घटना हुई, जो ट्रैक्टर रैली की घटना हुई, जिस प्रकार की बाकी घटनाएं हुई हैं, 300 से ज़्यादा पुलिस के जवान घायल हुए, उसके बाद प्रिवेंटिव एक्शन सरकार ने लिए हैं। उस प्रिवेंटिव एक्शन से इनको विरोध क्यों होना चाहिए, बल्कि अच्छे से अच्छा कार्रवाई करे। अब हम लोग जुलूस धरना प्रदर्शन करते हैं तो 10-10 फुट की दीवार बना दी जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी। गरियाबंद जिले के देवभोग वन विभाग के द्वारा एक और बड़ी कार्रवाई की गई है और देवभोग ब्लॉक के वन विभाग ने सर्च वारंट के आधार पर सर्च करने के बाद ग्राम गंगराजपुर के गंगाराम सोनी के घर से 96 नग सोगान चिरान जब्त किया है, जिसकी सरकारी कीमत 1,75,000 रुपए वन विभाग ने आंकी है और देवभोग वन विभाग लगातार कार्रवाई भी कर रही है। गंगराजपुर देवभोग रेंज के गंगराजपुर गांव के गंगाराम के घर पे मुखबिर की सूचना के आधार पर विभाग के द्वारा छापा मारा गया। छापे की कार्रवाई में लगभग 905 घन मीटर सागौन चिरान 96 नग जब्त किया गया, जिसकी बाजार मूल्य 1,75,000 रुपये विभाग के द्वारा आंकी गई है। कार्रवाई के पश्चात विधिवत चालान की कार्रवाई विभाग के द्वारा की जा रही है। नहीं, तस्करी की बात नहीं है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि इनके द्वारा चिरान घर पे अवैध रूप से रखा गया है और अवैध गतिविधियां इनके द्वारा की जा रही हैं। सूचना के आधार पर विभाग ने घर पे छापा मारा और छापा मारने पे 96 नग सागौन चिरान जब्त किया गया। 3 काले कृषि कानूनों को लेकर पूरे देश के किसान उद्विग्न हैं। किसानों पर प्रशासनिक अत्याचार सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है। कोविड की महामारी में 3 काले कानून लाना किसानों के साथ अन्याय है। केंद्र सरकार का रवैया अंग्रेजी हुकूमत की याद दिलाता है। 3 काले कानूनों के विरोध में और किसानों के समर्थन में 3 कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ब्लॉक स्तरीय प्रदर्शन, जिला स्तरीय पदयात्रा का आयोजन एवं प्रदेश स्तरीय आंदोलन होगा।
उक्त बातें जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश शर्मा ने पत्रकारिता वार्ता के दौरान बताई हैं। हम लोग प्रोग्रामिंग तय कर दी है कि 11 तारीख को हम नगरनार क्षेत्र में पद यात्रा करेंगे। 13 तारीख को हमारी पद यात्रा नानगुन में होगी। ऐसा हमने एक टाइम टेबल तैयार किया है। उसी तरीके से हमारे शहरी क्षेत्र है, वहाँ पे भी हम पद यात्रा करेंगे और हम किसानों के इस विषय में बिल्कुल हम किसानों के साथ में खड़े हैं और नरेंद्र मोदी जी से और एनडीए सरकार से मांग करते हैं कि अपनी संवैधानिकता को छोड़कर जो वादे उन्होंने किया था कि मूल्य लागत का 1.5 गुना लाभ दिया जाएगा, मूल्य दिया जाएगा, उस बात को माने और इस काले कृषि कानून को वापस। महासमुंद में 1 करोड़ के 52 प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय रत्नों के साथ बिजनौर उत्तर प्रदेश निवासी एक बीएसएफ का रिटायर्ड फौजी गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तार आरोपी से 2600 रत्न बरामद किए गए हैं और वहीं बरामद रत्नों की कीमत 1 करोड़ बताई जा रही है। आज स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ दिनों से सरायपाली बसना पिथौरा क्षेत्र में अवैध रूप से रत्नों का व्यापार किया जा रहा था और मुखबिर की सूचना को देखते हुए पुलिस अध्यक्ष ने सरायपाली बसना पिथौरा वह फाइबर प्रभारी को मामले में लगा रखा था। पुलिस मामले में पूछताछ की तो पुलिस को जानकारी मिली कि संदिग्ध व्यक्ति भूपेंद्र सिंह चौहान, पिता नारायण सिंह, उम्र 43 साल, वार्ड नंबर 5 खेड़ा चकबंदी, थाना हल्दौर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति की बैग से तलाशी ली और बैग में 2600 रत्न जो कि 65 प्रकार के थे उसे पुलिस ने बरामद भी किया है। बरामद रत्नों की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और भी तकरीबन 62 प्रकार के इनके पास रत्न हैं जो कि बहुमूल्य हैं और कई राशि के रत्न हैं। इसकी सूचना मिली थी तो इसकी सूचना पे अपना साइबर टीम प्रभारी संजय और साइबर टीम की पूरी टीम और थाना बसना के प्रभारी लेखराम ठाकुर, इनको मैंने लगाया था और इसी सूचना पे एक ज्वेलरी शॉप के सामने खड़ा मिला। इसकी गतिविधि कुछ संदिग्ध थी। पूछताछ करने पे अपना नाम में भूपेंद्र सिंह चौहान बताया और बेसिकली ये बिजनौर, जिला बिजनौर यूपी का रहने वाला है और ये रिटायर्ड। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ रायपुर के आह्वान पर जिले के सहकारी समितियों के कर्मचारियों द्वारा सामूहिक अवकाश लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन और रैली निकाली गई, जो कि पुलपुरा से कलेक्टर के कार्यालय में पहुंची और राज्यपाल के नाम का ज्ञापन कलेक्टर कार्यालय में अनुविभागीय अधिकारी नवीन भगत को भी दिया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि जिले के 53 उपार्जन केंद्रों की धान की खरीदी निर्विवादित, सफलता और शांतिपूर्वक शासन प्रशासन के सहयोग से संपन्न हो गया है। धान को हमको सुरक्षित करने का अनुबंध में नियम है और 3 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाना था। अनुबंध में 2 रुपये हर साल दिया जाता है, 1 रुपये अभी तक नहीं दिया जाता है। और शुरुआत में क्यों मांगनी उठाई जाता है? शुरुआत में क्यों मांगनी उठाई जाती है 3% के लिए? इसको हर बार हम लोग अधिकारियों से बात करते हैं, उठाते हैं, इस बारे में डिस्कस करते हैं, मिल जाएगा, बात करते हैं ऊपर अधिकारियों से, ये बोला जाता है, आज तक उसका निर्णय नहीं हुआ और अब धान उठाव नहीं होगा, सूखा जाएगा। इसी कारण से प्रदेश के आह्वान पे आज पूरा छत्तीसगढ़ में आज ज्ञापन रैली उठाव हेतु निकाला गया। उस निर्धारित जितने भी परिवहन के आदेश थे और मिलर को भेजने के आदेश थे, उतना हम लोगों ने उठाव करवा लिया है और इसके बाद शासन स्तर से आदेश और आएंगे तो उसको हम लोग उठाव करेंगे। बाकी जितने भी अभी खरीदी केंद्रों में धान रखा हुआ है 93 खरीदी केंद्र में, वहाँ पर जितनी मात्रा में यथावत उसको ड्रेनेज रख के अच्छे से स्टेकिंग करके त्रिपाल लगा के रखने के निर्देश हमने दिया हुआ है। उसका सोसाइटी वालों को पालन करने की कार्रवाई की जा रही है और अगर इनका मांग है तो वो शासन स्तर पर है, हम शासन स्तर पर इनकी मांग को अवगत कराएंगे। सरपंच सचिव को बर्खास्त करने की मांग की तख्ती को लेकर बड़ी संख्या में छुई खदान क्षेत्र में ग्राम पंचायत बुंदेली के ग्रामीण आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और उन्होंने गांव में बने व्यावसायिक परिसर निर्माण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सरपंच और सचिव को बर्खास्त करने की मांग कलेक्टर से भी की है। ग्रामीणों ने अपने सौंपे गए ज्ञापन में कहा है कि गांव के
गांव में बना व्यावसायिक परिसर का अवैध निर्माण करवाया गया है। ग्रामीणों ने इस व्यावसायिक परिसर को अवैध घोषित करने की मांग करते हुए अपने ज्ञापन में कहा कि इस कॉम्प्लेक्स निर्माण को लेकर ग्राम सभा से प्रस्ताव पास नहीं किया गया है और कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए प्रशासकीय स्वीकृति भी नहीं की गई है। मैं पूरा ग्रामवासी के साथ आज कलेक्टर में आया हूं। सरपंच और सचिव के द्वारा मनमानी पूर्वक अतिक्रमण किया गया था। अतिक्रमण करने में सरस्वती शिशु मंदिर को भी तोड़ा गया था, जिसमें 100-200 बच्चे पढ़ रहे थे और गांव वाले को बोला गया कि अतिक्रमण करने के समय आपको प्रभावितों को चाल दिया जाएगा, और वो अनदेखे करके पैसा कमाने के चक्कर में नीलामी कर रहे थे। जब हम लोग रोक लगाए तो उसमें न मूल्यांकन था, न TS लिया गया है, न कोई भी प्रकार का शासकीय स्वीकृति किया गया है। राजनीतिक दबाव के कारण हम लोगों के हक को कुचला जा रहा है और गरीबों को हक को कुचला जा रहा है। कृपया कलेक्टर साहब से अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द सरपंच और सचिव को बर्खास्त करके और चाल को अवैध घोषित करके हमको इंसाफ दे। हम इसीलिए आज कलेक्टर महोदय के पास दोबारा और आए हैं। हमारा ये तीसरा बार आना हुआ है, हमको अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत सरगुजा संभाग के दौरे पर हैं, जहां आज जिला प्रशासन के पूरे अमले के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र के खिरखिरी गांव पहुंचने के लिए 5 से 6 किलोमीटर पैदल सफर किया गया। दरअसल इस गांव की समस्याओं से मंत्री भी वाकिफ थे, लेकिन कई बार शिकायतों के बाद भी इन ग्रामीणों को सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन मंत्री बनने के बाद पहली बार इस गांव में पैदल चलकर खिरखिरी गांव पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई। खास बात तो ये रही कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का पूरा अमला इस गांव में पहुंच गया था। खिखिर जो पहाड़ है, इसमें जो गांव बसा है खिखिर बस्ती, वो 3 पंचायतें बटे हुए हैं। एक तो बड़ा दमाली, दूसरा लफ्जी और तीसरा रेमला, और तीनों तरफ से ड्रेन फॉरेस्ट है। आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। यहाँ का पानी का व्यवस्था, जब कोई बीमार पड़ता है तो नीचे ले जाने के लिए उनको बड़ा मुश्किल होता है, खाट वगैरह में ढो के ले जाते हैं। यहाँ बुनियादी सुविधा आने जाने के लिए सड़क नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली नहीं है, स्कूल नहीं है। वो सभी चीज़ का आज समाधान किया गया है। स्कूल की स्वीकृति का भी घोषणा किया गया है, भवन की, और बिजली भी लगाया जाएगा। यहाँ तीनों पंचायत की तरफ से सड़क बनेगा। पैदल क्यों चलना पड़ा आपको? यहाँ गाड़ी बाकी तरफ से नहीं आता है। हम पैदल आकर के लोगों का जो दिक्कत है उसको महसूस कर रहे थे कि लोगों को कितना तकलीफ़ होता है। तो वास्तव में जो लोग बीमार पड़ते हैं बरसात के दिन में आने जाने में काफ़ी दिक्कत होता है। जो बीमार पड़ते हैं उनको मेडिकल सेंटर तक ले जाना, उनको अस्पताल तक ले जाना मुश्किल रहता है। हम उन सब के लिए आज समुचित व्यवस्था किया है कि आने जाने में यहाँ के PDS नीचे रहे। आज हम अलग PDS यहाँ पर करने के लिए घोषणा कर दिया है। देखिए, हमारी प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्र है। आदिवासी लोग हैं, कोरवा जनजाति के लोग हैं, पन्नो जनजाति के लोग हैं, किसान हैं, नगेसिया हैं, जो बनवासी भाई हैं, उरांव है, कंवर हैं, गोंड हैं, जो ये जंगल पहाड़ में इधर रहते हैं, उनके बुनियादी आवश्यकता का ख्याल हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। इसलिए आज पूरे प्रशासन को, जिला प्रशासन के सभी विभाग को मैं लेकर के आया था और बड़े पैमाने पे यहाँ वन भूमि के पट्टा का प्रकरण पेंडिंग है, उन लोगों को नहीं मिल पाया। उसके लिए भी मैंने निर्देश दिया है कि तत्काल उसका परीक्षण करके और देने की व्यवस्था। सड़कें और मस्त हो जाते हैं। देखिए, हमारी संस्कृति है, संस्कृति में रचा बसा है कर्मा, यहाँ के डोमकाज, यहाँ के बायर, यहाँ के महादेव नाचा। तो भुइहारी जैसे अभी हमारे धनवार भाई लोग गा रहे थे कि खेल रासा भावारा, खेल रासा भावारा, और गोलवा बारादा पूछी चमारा। ये सब कोई थोड़ा ना जानते हैं। जो खेलता है, जो नाचता है, जो गाता है, जानता है अपनी संस्कृति को। तो आज उन लोगों को लगता है कि हमारा आदमी आया है और हमारे साथ संस्कृति में घुल मिल गया है। और सौभाग्य से संस्कृति विभाग मेरे पास है, तो यहाँ का लोक संस्कृति अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा। आज पैदल आप यहाँ आप चलते कहाँ से कहाँ आज पैदल चले? बड़े दमाली से चल करके और खिरखिर गांव तक आया। लगभग कितना किलोमीटर होगा? 5-6 किलोमीटर होगा। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।